आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप रेगुलेटरी बॉडीज डोमेन में अपने एग्जाम्स को शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं कि जो इतने सारे एग्जाम्स हैं आप उनमें से कौन कौन से एग्जाम दें। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बताऊंगा जो कि क्वांट है, जिसमें जो लोग क्वांट में अच्छे नहीं होते वो कुछ एग्जाम्स में स्ट्रगल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एग्जाम्स आपको सूट करेंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स अटेम्प्ट कर चुके हैं और अब आपको रियलाइज हुआ है कि आप उन एग्जाम्स को या उनमें से कुछ एग्जाम्स को क्वांट की वजह से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आगे जाने से पहले मैं आपको आरबीआई ग्रेड बी के फ्री कोर्स के बारे में बताना चाहता हूं। फ्री कोर्स का मतलब ये नहीं है कि वी आर गिविंग यू द एंटायर कंटेंट फॉर फ्री। Rather, this course will get you started, and this is free. This will give you lots of information which will help you get a step ahead. तो आपको एलिजिबिलिटी पैटर्न या वैकेंसीज के ट्रेंड पे कोई भी डाउट है वो इस फ्री कोर्स से आपका क्लियर हो जाएगा। इस फ्री कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, इस लिंक पर क्लिक कर तो इस फ्री कोर्स पे आएंगे जिसको हम स्टार्टर पैक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़रूरी हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, जिससे आपको आइडिया लगता है दैट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, what type of questions are coming, at what depth I have to prepare, whether questions are factual, conceptual, static, current, one liner, multiple statement, all these doubts will get cleared. Then you will also like to know the strategy and orientation, that how the quant and reasoning in RBI grade B are different from banking or CSAT. What type of questions come, what is the difficulty level. Similarly, being from a ESI or being from non-finance or non-economics background, how to tackle subjects like ESI and FM. What kind of questions would come, whether they would be static or current, what kind of questions would come in descriptive, theoretical or application based, what are the sources that you should be reading for quant reasoning, ES and FM. So all this is told very clearly in this free course. This is entirely free, zero fee, and you can start this just at the click of your mouse. लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर इसको आज ही पढ़िए। यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड मोटिवेशन फॉर दिस एग्जाम। अब आप अगर क्वांट में वीक हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से एग्जाम्स आपको ज़्यादा सूट करेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज डोमेन की बात कर रहा हूँ सिर्फ, उसके बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम में ये मेन एग्जाम है। अगर मैं बात करूँ आरबीआई, नाबार्ड, एरडाई, सेबी, पीएफआरडीए, इफ्सका, एनपीएस, सिडबी भी है। सिडबी की मैं इसमें बात नहीं करूंगा वीडियो में, बिकॉज वी डोंट हैव मच एक्सपीरियंस इन दैट, वी स्टिल हैव टू मेक इनरोड्स इनटू सिडबी। तो मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस टाइम पे, और मैं ऐसा कुछ नहीं बताना चाहूँगा जो रेलिवेंट ना हो। तो सिडबी का हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी 7 एग्ज़ाम्स में किस तरह का क्वांट आता है, क्या वो आप के लिए मुश्किल हो सकता है, आसान हो सकता है, आपको वो एग्ज़ाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो क्वांट की इम्पोर्टेंस एक्चुअली कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आपका सेक्शन, जो क्वांट सेक्शन है वो मेरिट है या नहीं है, क्या उसमें सेक्शनल कट ऑफ है या नहीं है, क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, टफ आ रहे हैं। तो इस बेसिस पे मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हैं आपके इन एग्ज़ाम्स की। सबसे पहला है कि जो क्वांट का सेक्शन है वो नॉन मेरिट सेक्शन है। मतलब आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए जो क्वांट में मार्क्स आएंगे वो ओवरऑल मार्क्स में नहीं जुड़ेंगे, इसीलिए हम उसको नॉन मेरिट बोलते हैं कि इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। तो कुछ एग्जाम्स में जिसमें ये नॉन मेरिट सेक्शन है और इनकी कोई, मतलब क्वांट सेक्शन की कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, वो है सेबी और इफ्स का। फिर कुछ एग्जाम्स में जिसमें क्वांट नॉन मेरिट सेक्शन है, अगेन इसके मार्क्स मेरिट निकालने के लिए नहीं जुड़ते हैं, बट क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ है, जैसे कि नाबार्ड। फिर कुछ एग्जाम्स हैं जिसमें क्वांट मेरिट सेक्शन है बट स्टिल सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, क्वांट के मार्क्स जुड़ेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, बट अगर आप जीरो भी ले आए और बाकी सेक्शंस में अच्छा कर दें तब भी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है क्वांट में, वो है पीएफआरडीए। फिर कुछ एग्जाम्स हैं जहां पे क्वांट का सेक्शन मेरिट सेक्शन है और सेक्शनल कट ऑफ भी है
कि आपके क्वांट के मार्क्स फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर भी किए जाएंगे और क्वांट के सेक्शन में आपको अलग से एक सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी। तो वैसे 3 एग्जाम्स हैं, एनपीएस, हृदय और आरबीआई ग्रेड बी। तो एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले इस कैटेगरी पे आते हैं कि मेरा जो क्वांट सेक्शन है दैट इज अ नॉन मेरिट सेक्शन। द मार्क्स ऑफ क्वांट विल नॉट बी एडेड इन द marks which are to be considered for the qualifying this paper। मतलब वो मेरिट के लिए नहीं जुड़ेंगे और क्वांट में कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है, तो ना तो ये मार्क्स मेरिट के लिए जुड़ेंगे ना ही इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ है। तो ऐसा एग्जाम है सेबी। सेबी में क्या होता है, आपके फेज 1 में देयर आर 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। इन पेपर 1 दे हैव मेंशन्ड दैट यू क्वालिफाई पेपर 1 बाय गेटिंग 30% मार्क्स आउट ऑफ 100। मतलब आपको टोटल 30 मार्क्स चाहिए। 30 के ऊपर लेंगे तो कोई फायदा नहीं है, बस आपको इतने चाहिए, इसीलिए ये नॉन मेरिट सेक्शन बन जाता है क्वांट। और क्वांट में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आपको ओवरऑल 30 चाहिए। तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और जीए। अब क्वांट में आपका 0 भी आ गया लेकिन बाकी 3 सेक्शंस में मिला के आपके 30 आ गए, तब भी आप पेपर 1 क्वालिफाई कर देंगे। तो 30 से ज्यादा मार्क्स लेने का फायदा नहीं है क्योंकि नॉन मेरिट सेक्शन है, ठीक है। और कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो मैं क्वांट में 0 नंबर भी ले लूं और बाकी 3 सेक्शंस में 30 ले आऊं तो मेरा जो क्वांट वीक था वो मैं हैंडल कर पाऊंगा, ठीक है। और इसमें क्वांट वैसे भी इजी आता है, ठीक है। बट एनीवेज अगर आप 0 मार्क्स लेकर भी इस 30 की फिगर को कर लेंगे पार, तो क्वांट में आपको कोई भी डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सेबी में क्वांट वीक होना कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। सिमिलर पैटर्न हमारा इफ्स ग्रेड ए में है, जहां पे 2 पेपर आते हैं फेज 1 में, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आपको 30% मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई पेपर 1, और इसमें इससे ज़्यादा मार्क्स लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि नॉन मेरिट है। अगर आप 30 से ज़्यादा भी लेंगे, क्योंकि ये मार्क्स मेरिट के लिए नहीं कंसिडर किए जाते, तो इसमें भी 30 से ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो 30 मार्क्स लेने हैं उसमें क्वांट पे कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप रीजनिंग, इंग्लिश और जीए मिलाकर अगर 30 मार्क्स लेते हैं तो क्वांट में 0 मार्क्स लेकर भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो क्वांट वीक होना इफ्सका के लिए भी कोई डिसएडवांटेज नहीं है। अब बारी आती है नाबार्ड ग्रेड ए की। नाबार्ड ग्रेड ए में जो ये 5 सेक्शंस हैं, पहले ये नॉन मेरिट सेक्शन है, मतलब इनके मार्क्स मेरिट लिस्ट निकालने के लिए नहीं कंसिडर किए जाएंगे। मेरिट लिस्ट सिर्फ इन 3 पेपर्स के बेस पे बनेगी, 3 सेक्शंस के बेस पे, रेदर 6, 7 एंड 8। तो नॉन मेरिट सेक्शन है क्वांट, बट हालांकि इसके मार्क मेरिट के लिए नहीं कंसिडर होंगे, लेकिन इसमें एक मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ आपको चाहिए होगा। तो क्वांट में 20 में से एक सेक्शनल कट ऑफ आपको लाना होगा, बस। उसके बाद जितने भी नंबर आए उसका फायदा नहीं है क्योंकि ये नॉन मेरिट सेक्शन है। तो इसमें नाबार्ड में जनरली सेक्शनल कट ऑफ 4 से 5 नंबर जाती है आउट ऑफ 20। अब ये 4 से 5 नंबर लाने भी मुश्किल हो सकते हैं इफ द पेपर इज रियली टफ, बट जो लेवल है वो इजी ही आता है। अगर किसी का क्वांट बहुत खराब है तो शायद उसको मॉडरेट लगे, बट टफ किसी भी एंगल से नहीं है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है कि क्वांट आपके पेपर में मेरिट सेक्शन है, बट उसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि क्वांट के मार्क्स जुड़ेंगे, बट अगर आप क्वांट में 0 भी लाएंगे और बाकी सेक्शंस में अच्छा कर आप फिर भी पेपर क्लियर कर सकते हैं। उसका एग्जांपल है पीएफआरडीए ग्रेड ए। तो पीएफआरडीए ग्रेड ए में पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर हैं, दोनों के कंबाइंड मार्क्स से मेरिट बनती है, दोनों के कंबाइंड मार्क्स से मेरिट बनती है। तो क्वांट के मार्क्स जितने ज़्यादा लाएंगे उतना अच्छा होगा क्योंकि ये मेरिट सेक्शन है, इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट के लिए जुड़ते हैं। बट अगर आपका क्वांट वीक है तो अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो अगर आप इंग्लिश, रीजनिंग और जीए में अच्छे मार्क्स ले आए और ओवरऑल स्कोर मेरिट में आने के लिए अच्छा ले आए, तो क्वांट में 0 नंबर लाकर भी आप पीएफआरडीए ग्रेड ए का एग्जाम, रेदर पेपर 1 या फेज 1 क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसमें अगेन जो
हालांकि ये मेरिट सेक्शन है, पेपर वन के मार्क्स आपके ओवरऑल कट ऑफ में जुड़ते हैं, बट इसमें जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाती है, ये 20 से 25 के बीच में जाती है आउट ऑफ 100, विच इज़ नॉट अ वेरी हाई थिंग। ठीक है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर का डेटा है, अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो 30-35 तक मान लीजिए। बट अगेन लेवल बहुत इजी है, तो क्वांट अगर वीक भी है यू कैन ईजिली मैनेज 5-6 नंबर्स, और बाकी सेक्शंस में अच्छा करेंगे तो ओवरऑल मेरिट में भी आप आ सकते हैं। तो अगर क्वांट खराब है तो पीएफआरडीए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बारी आती है एनपीएस ग्रेड ए की। एनपीएस ग्रेड ए में क्वांट मेरिट सेक्शन है और इसमें एक सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है। तो एनपीएस ग्रेड ए का ये पैटर्न है, कुछ ये सेक्शंस आते हैं, टोटल 120 मार्क्स का रहता है। अब इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स को सेपरेट कट ऑफ भी लानी होगी इस सेक्शन में, और एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर करना होगा। तो क्वांट के स्कोर के बेस पर मेरिट बनेगी, ठीक है, और सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना होगा। इसमें सेक्शनल कट ऑफ आउट ऑफ 25 4 से 5 जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इस पैटर्न पे एग्जाम अभी पहली बार हो रहा है, पहले आउट ऑफ 200 होता था, और लेवल इसमें भी इजी रहता है। तो हालांकि सेक्शनल कट ऑफ है, हालांकि मेरिट है, बट अगर आप 4 से 5 नंबर ले आए तो आप क्वांट में बच सकते हैं, लेकिन बाकी सेक्शंस में अच्छा करना पड़ेगा क्योंकि मेरिट ओवरऑल कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है एडाई ग्रेड ए, जिसके पैटर्न में फेज वन में 4 सेक्शंस आते हैं, टोटल 160 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपको कट ऑफ मार्क्स फॉर ईच टेस्ट, मतलब ये 4 सेक्शंस हैं जिसको वो टेस्ट बोलते हैं, और कट ऑफ इन एग्रीगेट आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब क्वांट इसमें मेरिट सेक्शन है, मतलब क्वांट के मार्क्स मेरिट के लिए जुड़ेंगे और सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है, तो क्वांट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्शनल कट ऑफ इसमें अच्छा खासा 10 से 11 मार्क्स रहता है। तो अगर आपका क्वांट खराब है तो एरिडाई में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट लेवल मॉडरेट है, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैनेज हो सकता है। हाँ, और क्योंकि ये मेरिट सेक्शन भी है तो क्वांट अगर ख़राब होता है तो बाकी सेक्शंस में अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो ओवरऑल मेरिट में भी आप शायद ना आए अगर आपको ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर होता है। जो ओवरऑल कट ऑफ है एरिडाई में वो काफ़ी हाई जाता है, 160 में से अराउंड 110, विच इज़ अराउंड 70%, विच इज़ रियली हाई टू स्कोर 70%। ठीक है, तो क्वांट इसमें अच्छा होना मैं बोलूँगा ज़रूरी है, नहीं तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। नेक्स्ट इज आरबीआई ग्रेड बी, जो आई थिंक मेन एग्जाम है जहाँ पे क्वांट बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है, जिसकी वजह से ये डर हमारे बीच में पैदा होता है कि मेरा क्वांट अच्छा नहीं है तो शायद मैं रेगुलेटरी बॉडीज़ में एग्ज़ाम ना क्लियर कर पाऊँ। तो आरबीआई ग्रेड बी में भी क्वांट मेरिट सेक्शन रहता है और इसकी सेक्शनल कट ऑफ रहती है। अब क्वांट इसमें बहुत टफ आता है, सेक्शनल कट ऑफ अराउंड 8 to 9 मार्क्स आउट ऑफ 30, बट ये 8 to 9 मार्क्स भी लाने आउट ऑफ 30 कैन बी रियली टफ, बिकॉज जो एग्ज़ाम का लेवल है भाई वो माइंड ब्लोइंग है। मतलब मैं तो बोलूँगा कभी कभी एग्ज़ाम इतना मुश्किल आ जाता है, क्वांट सेक्शन के 5-6 मार्क्स भी आ जाएं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो आरबीआई ग्रेड बेस ऐसा एग्ज़ाम है जहां मैं बोलूँगा कि क्वांट में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना बहुत मुश्किल हो सकता है, और अगर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो भी गया और लेकिन क्योंकि ये मेरिट सेक्शन है तो बाकी सेक्शंस में बहुत अच्छा करना पड़ेगा टू क्लियर दी ओवरऑल कट ऑफ, ताकि क्वांट में जो कम मार्क्स आए हैं उसकी भरपाई हो पाए। तो आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि कहाँ पे मेरिट सेक्शन है, कहाँ पे नॉन मेरिट है, कहाँ पे कट ऑफ है सेक्शनल और कहाँ पे कट ऑफ नहीं है सेक्शनल। तो उसके बेस पे मैं अगर समराइज करूँ, ये जो ग्रीन वाले एग्ज़ाम है इनमें क्वांट का उतना डर नहीं है। सेबी हुआ, इफ्स का हुआ, नबार्ड हुआ, पीएफआरडी हुआ, एनपीएस हुआ, आप इनमें मैनेज कर पाएंगे। लेकिन इरडाई में एक मॉडरेट डर है मैं बोलूँगा, क्योंकि कट ऑफ 10-11 नंबर जाती है, लेवल भी आसान नहीं है, मॉडरेट है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। और आरबीआई में तो डर है ही, मैं इसको ब्राउन कर रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पे आपको इफ़ यू वांट टू क्लियर दी सेक्शनल कट ऑफ एंड दी ओवरऑल कट ऑफ यू नीड टू रियली वर्क ऑन योर क्वांट। क्वांट में अगर आप अच्छे नहीं हैं तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ अराउंड 8 to 9 मार्क्स जाने की उम्मीद है आउट ऑफ 30, एंड गिवन द लेवल ऑफ द पेपर विच इज़ रियली टफ, इट कैन बी नो टफ टू मैनेज फॉर समबडी जिसके पास टाइम भी नहीं है और क्वांट भी वीक है और अपनी वीकनेस पे काम भी नहीं कर पा रहे।
तो ये एक समराइज वर्जन है। अब आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर एग्ज़ाम्स तो बहुत सारे बता दिए, बट इनमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं और कौन कौन से रेगुलर हैं। आई हैव मेड लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन दिस एस्पेक्ट on our YouTube channel, but I'll just summarize it again here. For more knowledge, you should watch those videos. SEBI Grade A, it's like once in 2 years. IFSCA is regular now, which is supposed to come every year. IFSCA has a lot of vacancies और ये पिछले 2-3 साल से आ भी रहा है. NABARD is regular now. PFRDA again once in 2 years. ये रेगुलर नहीं है. NPS grade A again once in 3 years, I would say. It's a very small organization. IRDA is now regular. RBI grade B is regular. तो IRDA, RBI, NABARD, IFSCA, these four are regular. SEBI, PFRDA, you can assume NPS once in 2 years. मतलब हर साल इनमें से एक एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है. नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो अराउंड 60 हेयर, अराउंड 30 हेयर, अराउंड 60 हेयर, 30 हेयर, 60 हेयर, 50 हेयर, 20 हेयर. तो सीट्स ऑलमोस्ट लाइक 30 से 60 की रेंज के बीच में है सब में. और कुछ रेगुलर हैं, कुछ once in 2 years हैं, बट विद अ लॉन्ग टर्म प्लान यू कैन टारगेट multiple exams. But don't start for all these exams in a single go in the first year. पहले साल में कुछ limited exams, 2-3 exams को target करो. If you're not able to make it up, and in the next cycle you can pick up extra exams. इन exams में काफ़ी ज़्यादा syllabus overlap है. अगर आप RBI और SEBI प्रिपेयर कर लें, ये दो मैं बोलूँगा मदर एग्ज़ाम्स हैं ऑफ ऑल अदर एग्ज़ाम्स, देन ऑल अदर एग्ज़ाम्स इट्स लाइक 70-80% दे आर डन ऑल्सो. तो मेनली दो ही एग्ज़ाम आपको प्रिपेयर करने हैं. So that's it from my side, and before I leave I want to tell you about our courses in case you're looking for some assisted preparation. तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर हमारे डिफरेंट जो रेगुलेटरी बॉडीज़ एग्ज़ाम हैं उनके कोर्सेज देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू RBI देयर वुड बी अ पेज वेयर यू कैन लुक फॉर सिंगल एग्ज़ाम, मतलब इंडिविजुअल कोर्स फॉर RBI फॉर 2025 साइकिल और 2026 साइकिल. तो इसमें हमारे पास एक गोल्ड कोर्स है विच इज़ फॉर फेज़ 1, 2 एंड इंटरव्यू कंबाइंड कंप्लीट कोर्स. देयर इज अ सिल्वर कोर्स विच इज़ ओनली फॉर फेज़ 2 एंड इंटरव्यू. इसमें आपको फेज़ 1 का कंटेंट, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं मिलेगा. हालांकि करंट अफेयर्स फॉर फेज़ 1 दे ओवरलैप विद फेज़ 2, सो यू विल गेट दैट. टेस्ट सीरीज फॉर समबडी हु इज़ डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन. अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, यू कैन एनरोल इनटू दिस टेस्ट सीरीज. ऐसी कॉम्बोज हैं इन केस यू वांट टू प्रिपेयर फॉर मल्टीपल एग्जाम्स, RBI, NABARD, RBI, SEBI, RBI, IRDAI, SEBI, PFRDA. तो बहुत सारे कॉम्बोज हैं विच यू कैन सेलेक्ट एज पर योर कन्वीनियंस. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.